बात 1993 में शुरू हुई जब बाबरी गिरी। बाबरी का ढांचा जब गिराया गया तब हमारे प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, मुझे लगता है नरसिंह राव थे, है ना? हाँ, तो वहां से ये कहानी की शुरुआत हुई। नींव रची जिन्होंने वो अडवाणी थे और अब कलश अडानी रच रहा। बात बताता हूं कि मैं लालू जी के पास गया। अब जाता किसके पास? मैं लालू जी को पहचानता नहीं था, लेकिन वो एकमात्र रहे हैं जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ दम है। और आज भी अंततः हम देखें कि लोकतंत्र के पक्ष में ईडी के खिलाफ सिर्फ वही खड़े रहे, उनकी फैमिली खड़ी रही। गांधी फैमिली के अन्य कोई अलावा अगर कोई खड़ा रहा है तो एक तो उद्धव ठाकरे हैं और वो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने इतनी बार, वो खुद जेल गए, उनकी किडनीज की प्रॉब्लम होगी। सारे मेरे कॉमरेड्स, मित्र, यहाँ जो गणमान्य अतिथि आए हुए हैं, खुद लेखक बैठे हुए हैं, दयाशंकर जी। मेरा परिचय देते वक्त पीयूष जी ने कहा कि मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था, तो अन्ना आंदोलन से नहीं जुड़ा था। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये इंटरव्यू में छपा है और वो छपा हुआ है 43 नंबर के पेज पे वो इंटरव्यू है, उसमें मैंने पूरा खुलासा किया है। ये केजरीवाल और वो सारी इंडिया अगेंस्ट कर, एक सेकंड में कहता हूं मैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ अन्ना जब बात करने लगे तो उनको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था और उसके पीछे बड़ी साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी तब किताब आई थी इन द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल फिलोसफी, उस सिलसिले में मैं स्लोवाकिया गया था। तो मैं ब्राटिस्लावा में था, वहां अन्ना का फोन आया और कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो बाद में जो बात है वो किताब में लिखी हुई है। तब उनकी बात करने के लिए, यानी वो कोर कमेटी का भंग करना चाहते थे, ये सारी बातें जो लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है अंदर, वो सारी बातें बताना चाहते थे। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी आरएसएस की तरह ही रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो आप जो फंड्स देते थे तो परिवर्तन के नाम से देते थे, तो फंड्स के लेकर भी बहुत सारी कड़वाहट थी। तो वो सारी मेरे पास बोलने लगे, तो मैं मिलने गया उनको, क्योंकि मैं वहां पर मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे पहले। मेरी एक किताब में, शायद एक किताब है वो मराठी में, उसमें शायद वो इंटरव्यू भी है शामिल। खैर, तो वो बात हुई और उसके बाद मैंने उनके लिए ब्लॉग लिखने, उन्होंने कहा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये केजरीवाल पहुंचाने नहीं देगा। और हालांकि उनके साथ मिले हुए हैं आरएसएस, क्योंकि जेटली जी के घर पे हम लोग मीटिंग करते हैं। तो अन्ना को जो प्रॉब्लम थी वो अलग अलग टाइप की थी। अपॉर्चुनिस्ट तो थे ही वो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिज्म के आगे जो बुद्धि लगाकर कुटिलता से अपने आप को सत्ता हासिल करने की कला होती है, वो उनमें नहीं थी। तो वो केजरीवाल में थी और उनसे भी बड़े महाशक्ति जी उनके पीछे थी, उनमें थी जो आज राज कर रहे हैं। तो वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था और उसकी परतें इतनी थी कि आप सोचकर भी हिल जाएंगे। मैंने अंदर से देखा है, मैंने अलग अलग पहलुओं को देखा है। और 2012 में मेरे ब्लॉग पे आप जाके देखेंगे तो 2012 में मैंने लिखा है कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि भारतीय लोकतंत्र को यह तबाह कर देगी। और लोगों ने मुझे माना नहीं, तब मैं इतना ट्रोल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि आज जो दयाशंकर जी नहीं, उसमें से दयाशंकर जी नहीं है, लेकिन आज जो YouTube पर पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे 90% पत्रकार जो है दिल्ली के, मैं जानता हूं उनको, बड़े नाम, वो सारे मेरे पीछे पड़े थे हाथ धोकर, क्योंकि उनको केजरीवाल करीब करीब भगवान लगते थे। और जो ट्रोलिंग का पैटर्न है आज बीजेपी का, वो बीजेपी की मशीनरी बहुत बड़ी है, आरएसएस की है। ट्रोलिंग का पैटर्न से लेकर टेलीविजन चैनल को कब्जे में लेने तक सारी चीजें वो प्रस्तापित, अगर स्थापित किसी ने की है तो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरविंद केजरीवाल ने की है। ये मैंने अपने खुद ने अनुभव किया है। यही अंजना, यही स्वाति, ये सारी लोग मुझे बात ही करने नहीं देते थे। मेरे से पहले ही दूसरे को बात करने देते थे ताकि उसके ऊपर कोई आलोचना ना हो। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने एक, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं चाहिए। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने तो भगत सिंह का जो स्मृति दिन है, यानी जिस दिन फांसी दी गई, वो दिन ही बदल डाला। वो 14 फरवरी को ही उन्होंने वो किया और उसको अरविंद का इंटरव्यू उसमें दिया, तो वो बाद में यूट्यूब पे है अभी भी। फिर मुझे आपको बताने में बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर दोस्त भी होंगे, और मुझे इनसे कोई, इनमें से किसी के बारे में मेरे मन में कोई बिटरनेस नहीं है, उनके मन में हो सकता है। तो
मेरी अजीब तरीके से आप बोल रहे हैं। रवीश जी से भी बात हुई। रवीश जी तब एडिटर नहीं थे और तब पंकज पचौरी थे एडिटर। अब ये सारी बातें जो हुई, जो आज आप बीजेपी के साथ देख रहे हैं, वो केजरीवाल वहां था और मैंने देखा वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वहां पर था, जहां खिलाफ यहां कांग्रेस की सत्ता थी दिल्ली में और मैं अपनी एफआईआर नहीं दर्ज कर सकता था केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि संदीप दीक्षित उनके साथ थे। आप सोचिए कि ये कॉन्स्पिरेसी इतनी आसान नहीं, इतना इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, मेरे पास टाइम कम है और आगे मेरे से ज्यादा प्रबुद्ध लोग बोलने वाले हैं। लेकिन एक बात बताता हूं कि मैं लालू जी के पास गया। अब जाता किसके पास, मैं लालू जी को पहचानता नहीं था, लेकिन वो एकमात्र रहे हैं जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ दम है। और आज भी अंततः हम देखें कि लोकतंत्र के पक्ष में ईडी के खिलाफ सिर्फ वही खड़े रहे, उनकी फैमिली खड़ी रही। गांधी फैमिली के अन्य कोई अलावा अगर कोई खड़ा रहा है तो एक तो उद्धव ठाकरे हैं और वो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने इतनी बार, वो खुद जेल गए, उनकी किडनीज की प्रॉब्लम होगी, वो खैर तब अब मैं मिलने गया उनको, उन्होंने बुलाया। उनके एक साथी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे फोन किया, आज भी करते वो। मैं गया उनके यहाँ, बड़ी प्यार से उन्होंने मुलाकात की और मैं आपको कहता हूं कि उन्होंने दूसरे दिन संसद में, राज्यसभा और लोकसभा का उस दिन अधिवेशन पूरा बुलाया गया था कि अन्ना को अनशन से वो करे, मुक्ति मिला है, वो सब ठीक ठाक करने के। तो उसमें कहा कि हमारे महाराष्ट्र के मित्र राजू परोलेकर मुझे बार बार कह रहे हैं हम लोग चोर साबित होंगे आगे जाकर। ये बात है, उनकी लाइनें और लोकसभा के आप वो नोट्स देखिए, उसमें आज भी होंगे मौजूद। ये 2011 नवंबर की बात है। तो उन्होंने कहा चोर साबित होंगे और वो जो भविष्य बता रहे हैं उस पर मेरे पूरा भरोसा है। लेकिन इस पर किसी ने कुछ भी छापा नहीं, लिखा नहीं। उन्होंने आखिर घर आए और मैं बोला कि ये विफलता की सीमा है, यानी मैं सफोकेट हो रहा हूं। क्योंकि आप क्या है, मैं लेखक हूं, मैंने कई किताबें लिखी हैं। आप लेखक होते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर सारी दुनिया होती है, तो आप आगे का देख सकते हैं, यानी आगे का देखने से ज्यादा आप आगे का जीना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो सफोकेशन आ जा रही है वो तब मुझे आने लगी थी। तो वो प्रॉब्लम मैं जाके उनको बोला, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पावरफुल हो और जो कुछ कर सके। मैं उनको फिर से जाके मिला तो बोले ठीक है, अरे वो पांडे जी को बेटे को फोन लगाओ। अब मुझे लगा ये पांडे जी का बेटा कौन है, तो रवीश कुमार वो थे। तो फोन पे आए, वो रवीश कुमार थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजू जी, मैं आपका नाम जानता हूं, आपको जानता हूं। और मैंने तब उनको कहा कि जो न देखे कवि वो देखे रवि, तो आपको समझना चाहिए आगे की बात। तो उन्होंने इस बात से वो मुकर गए और उस वक्त साथ नहीं दिया। सुनिए कि यार ये कॉन्स्पिरेसी की जो परते एक कदम, एक स्टेप से हम लोग गुजरे। मैंने खुद जंतर मंतर पे आंदोलन किया। मैं खुद नारायण सामी नाम के जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे कांग्रेस के, उनके घर में गया। मैं सीधा अंदर गया घर पे, वो डर गए। मैंने बोला सर ये हो रहा है कि ये देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और उसके फोटोग्राफ्स है मेरे ब्लॉग पे, आप देख सकते हैं। मैं रालेगंज गया और अन्ना के खिलाफ मैंने भाषण किया, तो वहां का सरपंच से लेके सारे लोग अन्ना के खिलाफ बोले और अन्ना छुप गए वो मंदिर में। बात 1993 में शुरू हुई जब बाबरी गिरी। बाबरी का ढांचा जब गिराया गया तब हमारे प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, मुझे लगता है नरसिंह राव थे, है ना? हाँ, तो वहां से ये कहानी की शुरुआत हुई। नींव रची जिन्होंने वो अडवाणी थे और अब कलश अडानी रच रहा है। तो ये पूरी कहानी है। ये कहानी में राहुल गांधी को खलनायक बनाना क्यों जरूरी हुआ,